तो दोस्तों आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही मजेदार है। दोस्तों आज का प्रसंग सुनने के बाद आपके घर की भी गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक गौ माता ने एक गरीब औरत की जीवन को सुखमय बना दिया। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे धर्म में गौ माता का कितना महत्व है। हमारे यहाँ इसे माँ के समान माना जाता है और इसे लक्ष्मी के समान पूजा जाता है। दोस्तों आज मैं इसी प्रसंग पर आधारित एक कहानी सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने से भगवान आपको और आपके परिवार वाले को खुश रखेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ एक गौ माता और एक औरत का रिश्ता आदर, ममता और त्याग पर आधारित था। गांव में एक गरीब औरत जिसका नाम सुशीला था, जो अपने 2 बच्चों के साथ बहुत गरीबी से अपनी जिंदगी कटा रही थी। 4 साल पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति के मृत्यु के बाद उनका जीवन और भी ज्यादा दयनीय हो गया। उनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए थोड़ा सा जमीन भी नहीं था। लेकिन उसके पास माता लक्ष्मी के समान एक गौ माता थी। उसके लिए यह गौ माता केवल एक जानवर नहीं थी, बल्कि वो उसके परिवार वालों के लिए सहारा थी। बड़े प्यार से लोग सुशीला उसे चारा खिलाती थी और उसका दूध निकालकर गांव में बेचती थी, जिससे उसे घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। उसी पैसे से वो उसके बच्चों का पेट भरती थी और उनका पालन पोषण करती थी। इसके अलावा उनको कुछ पैसे भी बच जाते थे, जिसे वो जमा करती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेतों की सारी फसलें सूख गईं। गांव में गरीबी और भी ज्यादा बढ़ गई। गांव सारे लोग इसके कारण परेशान हो गए। पशुओं के लिए तो दूर, लोगों को अपने खाने पर भी आफत आ गया। इसलिए सारे लोगों ने अपना गाय बेच दिया। सुशीला के पास भी कोई चारा नहीं बचा। अकाली से वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं होने के कारण खाने पर भी अकाल आ गया। सुशीला की स्थिति देखकर गांव वालों ने सुशीला को उनका गाय बेच देने की सलाह दिया। लेकिन सुशीला उस गौ माता को अपने परिवार की तरह मानती थी, इसलिए सुशीला भूखी रह गई। लेकिन उन्होंने अपना गाय नहीं बेची। उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना गाय नहीं बेचेगी। वह खुद भूखी रहती, लेकिन किसी तरह जंगल से चारा लाकर उसे खिलाती थी। धीरे धीरे गौ माता की देखभाल से उनके हालत में सुधार आई। कुछ समय बाद बारिश हुई और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। अब चारा के लिए सुशीला को जंगल नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे सुशीला गौ माता के दूध से कमाए हुए रुपये से अपने लिए एक छोटा घर बन लिया। सुशीला ने गौ माता के दूध से इकट्ठे किए हुए पैसे से थोड़ी जमीन भी खरीद लिया। अब सुशीला अपने जमीन पर अनाज भी लगाती थी। जब अनाज उपज जाती थी तब वह उसे बेच देती थी, जिससे अलग से और भी कुछ पैसा हो जाता था। इसलिए अब उनकी आमदनी भी बढ़ गई। उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ा और आगे चलकर उनकी मेहनत रंग भी लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर जमीन खरीदा। अब वो और ज्यादा अनाज उपजाने लगी, जिसके कारण उसे और भी ज्यादा पैसा आने लगा। अब वो उन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें एक अच्छा सा स्कूल में नाम लिखवा दिया। साथ ही उन्होंने अपने लिए एक पक्के का घर भी बनवा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके धन दौलत में वृद्धि होती गई। अब सुशीला एक गाय के दूध बेचकर काम ये हुए पैसे से 4 गायें खरीद लिया। धीरे धीरे करके उन्होंने ढेर सारा जमीन भी खरीद लिया। अब सुशीला अपने गांव की सबसे अमीर औरत हो गई। अब इसके जितना धन दौलत गांव में अन्य किसी आदमी को नहीं था। अब सुशीला अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया। उन्होंने अपने लिए एक कार भी खरीद लिया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया। अब उनका रहन सहन में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। इस प्रकार दोस्तों दिन रात भूखी रहने वाली सुशीला का जीवन पर उजालों की बरसात हो गई। गौ माता ने उनके जीवन को सुनहरा बना दिया। दोस्तों उस दिन अगर सुशीला हार जाती और अपना गाय बेच देती तो आज सुशीला को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। दोस्तों अपने लगन और मेहनत के कारण आज वो अपने गांव की सबसे अमीर औरत हो गई। इस प्रकार दोस्तों गौ माता ने उनके अंधेरी भरी जिंदगी को उजालों में बदल दिया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से
यही सीख मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें अपने रास्ते से नहीं पिछड़ना है। बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हमें अपना मेहनत और रिश्ता बरकरार रखना है। तभी हमें सफलता मिल सकती है और हम सुशीला की तरह सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।